हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी वो है होम स्वीट होम। मतलब जो घर होता है ना वो बहुत ही प्यारा सा होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा घर किसका है ना। मैच द एनिमल टू इट्स होम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मैच करेंगे कि कौन सा एनिमल का कौन सा घर है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं गुरु की जो ऐप है उस पर ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को, ग्रुप में भी और इंडिविजुअल भी। तो अगर कोई जुड़ना चाहते हो मुझसे, ट्यूशन पढ़ना चाहते हो मुझसे गुरु की ऐप में, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अगर इंटरेस्टेड हो मुझसे प्राइवेट में पढ़ने के लिए ग्रुप ऐप के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आई टोल्ड यू कि कौन सा बर्ड का कौन सा जो घर है वो हम लोग देखेंगे। तो बर्ड कहाँ रहता है? नेस्ट में रहता है, हम लोग को पता है। स्पाइडर कहाँ रहता है? ये देखो, ये जो जाला घर में बनता है ना, जिसको साफ करते हैं हम लोग, तो वही जाला कौन बनाता है? स्पाइडर बनाता है, उसी में वो रहता है। फिश कहाँ रहता है? फिश पानी में रहता है। फॉक्स कहाँ रहता है? होल में रहता है। और बी कहाँ रहता है? ये जो मधुमक्खी होता है ना, जो छत्ता बना रहता है। बी केयरफुल, इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर कहीं पर हो तो थोड़ा दूर रहो। ओके, ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, तो इसका घर है। तो मधुमक्खी का घर कहाँ पर है? ये जो छत्ता बना रहता है ना पेड़ पे, वही है। ओके, one day Moll finds that he is tired of cleaning his house. He leaves his hole, which is deep in the ground, and goes out into the world in search of fun. एक दिन क्या होता है ना, जो मॉल होता है, हु इज मॉल? अ मॉल इज अ स्मॉल एनिमल विथ सॉफ्ट डार्क फर, अ लॉन्ग नोज एंड स्मॉल आइज विच लिव्स अंडरग्राउंड। मॉल क्या होता है ना कि वो छोटा सा सॉफ्ट सा जानवर होता है जिसका जो फर होता है ना वो बहुत डार्क होता है। उसकी जो नाक होती है, नोज होती है, वो लंबी होती है। और उसकी जो आंखें होती है ना वो छोटी होती है। और वो कहाँ रहता है? बिल्कुल ज़मीन के नीचे वो घर बनाकर रहता है। ठीक है, तो मॉल कौन है ये पता चल गया कि जो ये मॉल था ना, ये अपना घर को साफ करते करते बिल्कुल थक चुका था। ठीक है, मॉल फाइंड्स दैट ही इज टायर्ड ऑफ क्लीनिंग हिज हाउस। ठीक है, ही लिव्स हिज होल विच इज डीप इन द ग्राउंड। और वो कहाँ रहता था? एक होल में रहता था जो कि बिल्कुल नीचे था, जमीन के नीचे था। गोज आउट इन टू द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ फन। अब वो वहां से बाहर निकलना चाहता था, पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता था और फन करना चाहता था, यानी मस्ती करना चाहता था, मजा करना चाहता था दुनिया देख के। ठीक है, ही मीट्स रैट हु लिव्स बाय अ रिवर बैंक। वो रैट से मिला। रैट यानी क्या होता है? चूहा। वो एक रैट से मिला जो कहाँ रहता था? रैट्स रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। टुगेदर द टू गो ऑन मैनी एडवेंचर। वो दोनों मिलके बहुत सारे एडवेंचर किए। एडवेंचर मतलब क्या होता है ना कि जैसे कुछ नया देखना, कुछ नया करना, है ना, कुछ रोचक चीज़ें करना या फिर नई नई चीज़ें देखना, है ना, उसके बारे में जानना, तो इसे क्या बोलते हैं? एडवेंचर बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके बहुत सारे एडवेंचर करते हैं विद देयर एनिमल फ्रेंड्स। वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ मिलके, मतलब और भी उनके एनिमल फ्रेंड्स होते हैं, वे सारे मिलके बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं। ठीक है, बट सडनली, लेकिन अचानक, वन डे, एक दिन, मॉल स्टार्ट्स टू मिस हिज होम। लेकिन एक दिन क्या होता है ना, मॉल अपने घर को मिस करना शुरू कर देता है। वॉट इज ही गोइंग टू डू नाउ? तो अब वो क्या कर रहा है देखते हैं। वन कोल्ड इवनिंग इन दिसंबर। एक शाम दिसंबर की, दिसंबर तो कोल्ड ही होता है, वी नो दैट वेरी वेल कि दिसंबर की कोल्ड कितनी ज़्यादा ठंड लगती है। ठीक है, तो एक शाम दिसंबर की जो कि कोल्ड, बिल्कुल ठंड थी। मॉल एंड रैट वर वॉकिंग होम आफ्टर अ लॉन्ग डेज आउटिंग। मॉल और रैट कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे बहुत लंबे समय के आउटिंग के बाद। इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम दे रीच्ड अ विलेज। और उस समय तक क्या हो गया था? डार्क यानी अंधेरा हो गया था। वैसे भी ठंड में अंधेरा तो जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा हो गया था जब तक वो एक गांव में पहुंचे। Only the window panes on either side of the street shone from the light glowing in each cottage.
अब सिर्फ इतना मतलब अंधेरा हो गया था, कुछ भी तो नहीं दिख रहा होगा ठीक से। सिर्फ क्या दिख रहा था, जो विंडो के पैन्स होते हैं ना, उसमें दोनों साइड से क्या दिख रहा था, लाइट दिख रहा था। शॉन यानी क्या होता है, जो रोशनी होता है ना, तो स्ट्रीट में यानी गलियों में, ऑफ द स्ट्रीट, जो मतलब गलियां होते हैं ना, जो कॉलोनी होती है, तो वहां पर विंडो के दोनों साइड लाइट दिख रहा था। द लाइट ग्लोइंग इन ईच कॉटेज, हर एक कॉटेज में, हर एक घर में इस तरह का लाइट दिख रहा था। सो मॉल एंड रैट पिप्ड थ्रू अ फ्यू विंडोज। सो मॉल और रैट पिप्ड करते हैं यानी झांकते हैं विंडो से अंदर की ओर, घर के अंदर। एंड सॉ अ फैमिली एट द डाइनिंग टेबल, और वे देखते हैं कि एक फैमिली जो है वो डाइनिंग टेबल पे है। अनदर इन द ड्राइंग रूम, और कुछ फैमिली ड्राइंग रूम में है। चैटिंग एंड लाफिंग, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये खिड़की से अंदर झांक के ये दोनों देख रहे हैं। सडनली अ गस्ट ऑफ कोल्ड विंड हिट देयर बैक्स, अचानक से बिल्कुल ठंडी हवा, गस्ट मीन्स क्या होता है, अ सडन स्ट्रॉन्ग विंड, यानी अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही ठंडी हवा जो आती है वो आती है और उन्हें हिट करती है उनके बैक्स में, ठीक है, उनके बैक साइड में हिट करती है यानी पीठ की ओर। कम ऑन, वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, विस्पर्ड रैट जेंटली। तो ये जो रैट होता है ना, वो बोलता है कि अरे जल्दी चलो, हम लोगों को जल्दी से चलना चाहिए। एंड द टू वॉकड अलोंग, और वे दोनों एक साथ, ईगर फॉर द वार्मथ एंड सेफ्टी ऑफ होम, ये दोनों बिल्कुल ईगर हो गए। ईगर या ईगर मतलब बिल्कुल इच्छुक होना, वांटिंग वेरी मच टू हैव और डू समथिंग, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल उत्सुक होना, है ना, किसी चीज़ की बहुत उत्सुकता से ज़रूरत होना। तो ये दोनों को किस चीज़ की ज़रूरत थी, गर्माहट की, क्योंकि ठंड लग रही थी, और सेफ्टी ऑफ होम, और घर की तरह, जो घर होता है ना, घर की तरह सेफ्टी की इन दोनों को ज़रूरत थी। घर क्या होता है, एक सेफ्टी प्लेस होता है ना, लाइक अ होम। दैट वॉज वैन मॉल स्मेल्ड अ वेरी फेमिलियर स्मेल। तो उसी समय क्या होता है ना कि मॉल को एक बहुत ही फेमिलियर स्मेल यानी एक सुगंध, स्मेल आती है यानी सुगंध आती है। तो फैमिलियर मीन्स क्या होता है, वेल नोन फ्रॉम बिफोर, पहले से किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जानना, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई थिंग्स हो। तो किसी भी चीज़ को फैमिलियर तब बोला जाता है जब हम लोग वेल नोन फ्रॉम बिफोर, हम लोग पहले से किसी चीज़ को जानते हैं। तो मॉल को एक स्मेल आया, जो स्मेल उसे पहले से पता थी। ही स्नीफ्ड द एयर ईगरली, और वो उस एयर को बहुत ही ईगरली यानी बिल्कुल ही उत्सुकता से उस स्मेल को वो क्या कर रहा था, सूंघ रहा था। एंड ट्राई टू रिमेंबर, और याद करने की कोशिश कर रहा था, व्हाट इट वाज, कि वो क्या था, किस चीज़ का स्मेल था। ही स्टूड स्टिल, वो अभी भी खड़ा था, और जो स्मेल आ रही थी उसको, हवा में जो स्मेल आ रही थी उस चीज़ को वो बिल्कुल सूंघ रहा था। हिज नोज ट्विचिंग, breathing in the scent and trying to understand what it was telling him। वो क्या कर रहा था ना, वो अभी भी खड़ा था, उसका जो नोज है ना वो ट्विचिंग कर रहा था। ट्विचिंग मीन इफ अ पार्ट ऑफ सम वंस बॉडी ट्विच, इट मेक्स अ स्मेल सडन मूवमेंट। हिज नोज ट्विचिंग, उसके जो नोज थे ना वे ट्विचिंग कर रहे थे, यानी उसको बिल्कुल कुछ तो महसूस हो रहा था। ब्रीदिंग इन द सेंट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल ब्रीद कर रहा था सेंट को, और उसको कोशिश कर रहा था समझने का। वॉट इट वॉज टेलिंग हिम, कि वो क्या कह रहा है उससे। वो जो स्मेल आ रहे थे, उसके नोज दो ट्विचिंग कर रहे थे, जो वो सांस ब्रीदिंग में उसका जो सेंट आ रहा था, तो उस चीज़ को वो कोशिश कर रहा था कि सारी चीज़ें उससे क्या बोल रही है। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश मीन्स वेरी क्विकली, तो बिल्कुल उसी समय ही न्यू, उसे समझ में आ गया। इट वॉज द स्मेल ऑफ हिज होम, ये स्मेल था उसके घर का। द वन ही हैड लेफ्ट मैनी मंथ्स अगो, जिसे वो बहुत महीनों पहले छोड़ आया था। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ क्लीनिंग, क्योंकि वो साफ करते करते थक चुका था अपने घर को। ही न्यू हिज होम वॉज समवेयर क्लोज बाय, अब उसे समझ में आ गया था कि उसका घर यहीं कहीं आसपास था। ओह हाउ ही लॉन्ग्ड टू रिटर्न टू इट, अरे कितने दिनों बाद इस जगह वो रिटर्न आया था, है ना। ऑफ कोर्स इट वॉज स्मॉल, नॉट एज नीट एज रैट्स, बट इट वॉज हिज। ऑफ कोर्स वो छोटा था, और वो
ज़्यादा साफ भी नहीं था रैट्स के घर के मुकाबले, क्योंकि रैट्स का घर कहाँ था, उसका रिवर साइड में था, ठीक है। तो रैट के घर से वो छोटा था और वो ज़्यादा क्लीन भी नहीं था, नीट भी नहीं था, बट इट वॉज हीज, लेकिन वो घर उसका था। भले वो छोटा था, क्लीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर किसका था, मॉल का था। ही हैड बीन सो हैप्पी इन इट, तो वहाँ पहुँचकर उसे बहुत खुशी हुआ। द हाउस टू वॉज मिसिंग हिम, और घर भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इट सेंट आउट स्मेल्स टू रिमाइंड हिम ऑफ होम, और वो घर क्या उसके पास भेज रहा था, घर की जो खुशबू होती है ना, उसके पास भेज रहा था, उसे रिमाइंड करवा रहा था उसके घर का। एज इफ इट व बेगिंग हिम टू कम बैक, तो अब वो क्या कर रहा था ना, कि वो जो घर था वो भीख मांग रहा था। क्या बेगिंग करना, यानी बहुत ज़्यादा वो वाला भीख मांगना नहीं, एक होता है ना बहुत ज़्यादा किसी से रिक्वेस्ट करना, तो घर उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम वापस आ जाओ, ठीक है। बेगिंग करना मतलब बहुत ही ईगरली रिक्वेस्ट करना, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। रैटी मॉल कॉल्ड आउट सडनली, अचानक से मॉल रैटी को बोलता है, रैटी इट्स माई होम, ये मेरा घर है। आई कैन स्मेल इट, मैं इसकी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। इट्स समवेयर हियर, ये यहीं कहीं है। मॉल वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, और मॉल बिल्कुल आंखों में उसके आंसू आ गए थे। लेट्स फाइंड योर होम, नो नीड टू गेट अपसेट अबाउट इट, सेड रैट। तो रैट क्या बोलता है, चलो तुम्हारे घर को खोजते हैं और तुम्हें इतनी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। मॉल स्नीफ द एयर वंस मोर, मॉल एक बार और क्या करता है, हवा को बिल्कुल ब्रीथ करता है। एज ही पिक्ड अप द सेंट अगेन, और फिर दोबारा उसे वो सेंट मिलता है उसके घर का। ही रैन फॉरवर्ड एंड रैट फॉलोड हिम डाउन अ नैरो passageway until they reached the front door with mall in painted on a board beside it. He ran forward and rat follow him. वो जल्दी से दौड़ता है और रैट उसके पीछे पीछे जाता है, उसे फॉलो करता है। डाउन अ नैरो पैसेज, अब वो कहाँ रहता था, ग्राउंड में रहता था, तो ऑब्वियसली नैरो पैसेज मतलब क्या होता है ना, पतला सा, ठीक है, पतला सा रास्ता। तो वो बिल्कुल अंदर की तरफ भागता है, जो कि एक पतला सा रास्ता होता है। इट मीन्स अ स्मॉल पाथ, यानी एक बिल्कुल छोटा सा पतला सा एक रास्ता होता है। तो वहाँ वो जाता है, पहले तो मॉल जाता है, उसके पीछे पीछे रैट जाता है। अनटिल देर, जब तक वो नहीं पहुँचते द फ्रंट डोर, बिल्कुल सामने के दरवाजे में, विथ मॉल इंड पेंटेड ऑन अ बोर्ड बिसाइड इट, है ना। मॉल वहाँ जाके रुकता है, वो जहाँ उन्हें एक बगल में पेंटेड बोर्ड उन्हें मिलता है। तो एक पेंटेड बोर्ड को देख के वे दोनों वहाँ पर जाके तब तक नहीं रुकते जब तक उन्हें एक पेंटेड बोर्ड उनके साइड में नहीं दिखता। मॉल ओपन द डोर, मॉल क्या करता है, दरवाजे को खोलता है। एंड वेंट इन लिट अ लैम्प एंड लुक्ड अराउंड, और वो क्या करता है, वहाँ वो एक लैम्प को जलाता है, लिट यानी जलाना, और चारों ओर देखता है। देखो घर हर किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। वो भाग के अपनी घर की ओर जाता है और घर में बत्ती जलाता है और चारों ओर वो देखता है। ओह रैटी, ही क्राइड, और वो फिर ओह रैटी बोल के वो जोर से चिल्लाता है। वाई डिड आई एवर ब्रिंग यू टू दिस पुअर cold and dusty place when you could have been in your river bank house having dinner by the fire। अब वो बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया, ये कितना पुअर है। पुअर यानी कोई किसी भी चीज़ की अगर कंडीशन अच्छी नहीं होती तो उसे हम लोग पुअर बोलते हैं। पुअर है, कोल्ड है, ठंडी है, डस्टी है यानी बहुत दिन से बंद भी था तो डस्टी था, गंदा था, तो डस्टी प्लेस है। वैन यू कुड हैव बीन, जबकि तुम अपने घर में, रिवर बैंक, रिवर के किनारे जो तुम्हारा घर है वहाँ तुम आराम से, फायर, तुम बिल्कुल आग जला के उसके बगल में बैठ के तुम डिनर करते हो, है ना। तुम्हारा घर कितना अच्छा है, मेरा घर इस तरीके का है, मैं तुम्हें क्यों अपने घर लेके आया, ऐसा कौन बोलता है, रैटी को बोलता है। कौन बोलता है, मॉल बोलता है, ठीक। बट रैट वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन रैट उसका बात नहीं सुन रहा था। ही वॉज रनिंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर दौड़ रहा था। ओपनिंग डोर्स, और भी जो दरवाजे थे वो सारे वो खोल रहा था। टू रूम्स, रूम्स के जितने भी और दरवाजे थे उन्हें वो खोल रहा था। एंड कबर्ड्स, और जो कबर्ड्स थे उन्हें भी खोल रहा था। एंड लाइटिंग मोर लैम्प्स, और उसने और भी लैम्प्स वहाँ पर जला दिए। व्हाट अ कॉजी लिटिल हाउस यू हैव, कॉजी यानी बहुत अच्छा, तो तुम्हारा घर कितना अच्छा है। मॉली, कौन बोलता है,
जो रैट है वो बोलता है, व्हाट अ कॉजी लिटिल हाउस यू हैव मॉली, तुम्हारा घर कितना सुंदर है मॉली। ही क्राइड आउट चीयरली, और वो क्या करता है, बिल्कुल जोर से हंसते हुए खुशी से वो चिल्लाता है, सो वेल प्लान्ड, तो चलो प्लान करते हैं, जस्ट द राइट साइज, ओह लुक एट द बंक बेड्स। तो अब वो बोलता है कि चलो एक प्लानिंग करते हैं, है ना। तो जो बंक बेड्स क्या होते हैं, बंक बेड्स मीन बेड्स दैट आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। बंक बेड्स मतलब एक दूसरे के ऊपर टॉप में जो चढ़ा के रखते हैं उन्हें बेड्स बोलते हैं। आई लव दैम, मुझे बहुत पसंद है। यू डज द प्लेस एंड सेट द टेबल, तुम इस जगह को साफ करो और टेबल को सेट करो। सेट द टेबल मीन्स टू अरेंज द प्लेट्स, स्पून्स, फॉर्क एंड फूड ऑन द टेबल, मतलब खाना खाने से पहले हम लोग टेबल को अरेंज करते हैं ना, तो वही होता है सेट द टेबल। आई विल लाइट द फायर एंड बेक सम स्कून्स फॉर सपर, मैं फायर जलाता हूँ, आग जलाता हूँ और बेक करता हूँ, है ना। स्कून्स, स्कून्स क्या होते हैं, स्मॉल राउंड केक्स समटाइम्स कंटेनिंग ड्राइड फ्रूट यूजुअली ईटन विथ बटर एंड जैम। तो ये स्कून्स क्या होते हैं, मतलब केक की तरह होते हैं, ड्राई फ्रूट से उसे सजाया जाता है और उसे जनरली बटर और जैम के साथ खाया जाता है। तो वो बोला कि मैं फायर यानी आग जलाता हूँ और स्कून्स बेक करता हूँ। सपर, सपर यानी क्या होता है ना, अ स्मॉल मील ईटन लेट इन द इवनिंग, या बोल सकते हो कि जो रात का डिनर होता है ना उसे ही सपर बोलते हैं, ठीक है। होप यू हैव सम जैम, हाँ आशा करता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ जैम होगा। ओल्ड चैप, है ना, तुम्हारे पास कुछ जैम होगा, मैं ये आशा करता हूँ। ये कौन बोलता है, ये रैट बोलता है मॉल से। यस आई डू, हाँ है मेरे पास। द बेस्ट पाम जैम इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में ये पाम जैम है जो सबसे बेस्ट है। ओके। सून रैट एंड मोल वर सिटिंग बाय द फायर विथ अ बैच ऑफ हॉट स्कून्स ड्रिपिंग विथ जैम, जल्दी ही रैट और मॉल फायर के किनारे बैठ जाते हैं विथ अ बैच ऑफ हॉट स्कून्स ड्रिपिंग विथ जैम, और कुछ जो स्कून्स जो बनाए थे फायर ये में आग में बेक, मतलब जो बेक किए थे उसे लेकर बैठते हैं और जैम में डिप करते हैं जैम के साथ। दैट वॉज वैन दे हेयर द सुफलिंग ऑफ स्मॉल फीट एंड द मर्मर ऑफ टीनी वॉइसेस, उसी समय क्या होता है ना कि वो कुछ आवाज़ें सुनते हैं, है ना। सुफलिंग मतलब सुफलिंग क्या मीनिंग होता है, द साउंड ऑफ फीट बीइंग ड्रैगिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, उन्हें कुछ साउंड सुनाई देता है जो कि ग्राउंड को क्या करते हैं, मतलब ड्रैग्ड करते हैं, बिल्कुल जो गड्ढा कोड़ते हैं उसी टाइप का। तो उन्हें कुछ छोटे छोटे पैरों का आवाज़ सुनाई देता है। एंड मर्मर टीनी वॉइस, और जो फुसफुसाहट होता है ना, जो मर्मरिंग होता है, जो फुसफुसा के बात होता है, तो ऐसे फुसफुसाने का वॉइस उन्हें सुनाई देता है और पैरों का साउंड भी सुनाई देता है। हु कैन इट बी, आस्क्ड रैट, पूछता है कि ये कौन हो सकता है। ओह दैट मस्ट बी द फील्ड माइस, तो ये माइस हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं। दे कम कैरोल सिंगिंग इट्स क्रिसमस सीजन रिमेंबर, सेड मॉल। अब मॉल बोलता है कि वे तो कैरोल सॉन्ग गाने आते हैं, है ना। कैरोल सॉन्ग क्या होता है, सॉन्ग्स विच आर संग ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम। सो कैरोल सॉन्ग क्रिसमस टाइम में गाया जाता है। तो ये बोलता है, मॉल क्या बोलता है, दे कम कैरोल सिंगिंग, वे लोग क्रिसमस के सॉन्ग गाने आए हैं। इट्स क्रिसमस सीजन, क्योंकि ये क्रिसमस का सीजन है, क्योंकि दिसंबर का मंथ है। रिमेंबर, तुम्हें याद है, सेड मॉल। लेट्स इनवाइट देम इन, आई एम श्योर दे वुड लाइक अ मग ऑफ हॉट कोकोआ, क्राइड रैट। रैट बोलता है कि चलो इन्हें इनवाइट करते हैं, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये लोग दे वुड लाइक अ मग ऑफ हॉट कोकोआ, ठीक है, कि इन्हें मग ऑफ हॉट कोकोआ इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, है ना। जंपिंग अप एंड रनिंग टू द डोर, ठीक है, तो बिल्कुल जंप करता है और दौड़ के जाता है दरवाजे की तरफ। ओह हाउ द माइस लव द स्कून्स एंड कोकोआ, तो माइस कितना पसंद करते हैं स्कून्स और कोकोआ। एज दे सैंग अ फ्यू मोर कैरोल्स, वो लोग और भी कैरोल सॉन्ग गाते हैं। मॉल एंड रेड ज्वाइंड दैम, और मॉल और रेड भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। हैप्पी टू स्प्रेड सम क्रिसमस चीयर बाय शेयरिंग देयर डिनर, और वो लोग क्या करते हैं ना, खुशी को स्प्रेड करते हैं, बांटते हैं, है ना। सम क्रिसमस चेयर, वो जो माइस आए मतलब आए रहते हैं, तो उन लोग के साथ डिनर शेयर करके वे लोग खुशी को और ज़्यादा बांटते हैं।
मॉली ओल्ड चैप आई एम स्लीपी। मॉली क्या बोलता है, मुझे नींद आ रही है। एज द लोअर बंक योर्स, है ना, इज द लोअर बंक योर्स, क्या तुम्हें भी आ रही है। देन आई विल टेक द टॉप वन, है ना, और मैं सेड रैट, तो वो जो जो बेड्स बना हुआ था तो वो बोलता है मैं सबसे ऊपर वाले बेड में मैं सोऊंगा, सेड रैट। सून आफ्टर द कैरोल सिंगर्स हैड लेफ्ट, बहुत जल्दी जो कैरोल सिंगर्स थे वे लोग चले जाते हैं। ही क्लाइम्ड अप, वो ऊपर चढ़ता है। ही क्लाइम्ड अप, वो बेड के ऊपर वाले पोर्शन में चढ़ जाता है। पुल्ड द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को खींचता है। ओवर हिमसेल्फ एंड सून वॉज फास्ट स्लीप, और अपने ऊपर ओढ़ लेता है और बहुत जल्द ही वो सो जाता है। अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, मॉल स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेस्ड करता है। स्ट्रेस मीन्स जो अंगड़ाई लेते हैं ना हम लोग, है ना, हाथ वाथ ऊपर करके जब थक जाते हैं बहुत देर बैठते तो उठ के अंगड़ाई लेते हैं, तो स्ट्रेच करता है अपने आप को। एंड शाइंड हैप्पीली, और शाइन का मतलब होता है ना चैन की सांस लेना, खुशी से बिल्कुल खुश होना। हाउ वंडरफुल टू बी बैक इन हीज ओन बेड, और ये कितना अच्छा था उसके लिए कि वो अपने बेड पे वापस आ गया। आह नथिंग लाइक होम स्वीट होम, अब वो बोलता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, एक घर को छोड़ के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोलता है। एज ही क्लोज हिज आइज, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये था पूरा चैप्टर जो मैंने समझा दिया। आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल, please do subscribe, like, and some comment. Okay, so till then, bye and take care of yourself.